कल जब मैंने गाजा की हिस्ट्री पर अपना सेशन रिकॉर्ड किया तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि महज एक दिन के अंदर ऐसा एस्केलेशन हो जाएगा जिससे खत्ते की या रीजन की पॉलिटिक्स बिल्कुल चेंज हो जाएगी। हम मंगल के दिन महज चंद घंटों पहले इसराइल ने हमास के सफारतकारों या नेगोशिएटर्स पर कतर की राजधानी दोहा में हमला किया और उनको उनको उनके जो रहाइश थी या जो ऑफिस था उसको फाइटर जेट से निशाना बनाया। कहा जाता है कि उसमें हमास का कोई रहनुमा तो उसमें मारा नहीं गया, लेकिन 6 लोग उसमें जाँ बहक हुए। 6 people were killed in that attack। और उसमें एक कतरी जो सिक्योरिटी ऑफिसर है वो भी शामिल है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसराइल ने मंगल के दिन कतर में हमास की क़यादत को निशाना बनाते हुए एक हमला किया। ऑफिशियल्स ने बताया कि जिस तरह इसराइल ने उसकी तशहीर की है और उसको साफ साफ बताया है कि शिन बेट ने इस पूरे ऑपरेशन को प्लान किया था, और जब ये ऑपरेशन हो रहा था तो उस वक्त जो मुल्क का प्रेसिडेंट है नेतन्याहू का इसराइल का जो वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, वो उस वक्त वहां पर कंट्रोल रूम में अपने दूसरे ऑफिशियल्स के साथ भी मौजूद था। इसका मतलब है कि ये पूरी वेल प्लान जो थी वो प्लानिंग थी। दूसरी अहम चीज जो सामने आई है वो ये कि इजराइल ने बिफोर हैंड, यानी बिफोर दिस अटैक ऑन कतरी कैपिटल, दिस टारगेटिंग द हमास ऑफिशियल्स, उसने अमेरिका को अपने कॉन्फिडेंस में लिया था, उसको वार्न कर दिया था। ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने कतर से कहा था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। अब देखें कि पूरे खित्ते में जो डायनेमिक थी, जो पॉलिटिकल डायनेमिक थी वो चेंज हो जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है कि जो रीजन में हमास के निगोशिएटर्स या पैलेस्टीनी निगोशिएटर जो सफर कर सकते थे, आ जा सकते थे, अब वो बिल्कुल खत्म हो गए। अब वो कतर की कैपिटल में या इजिप्शियन कैपिटल में क्या वो अपने आप को महफूज पाएंगे और दोबारा आने की कोशिश करेंगे? दूसरा क्या है कि जो गाजा में जो वार चल रही है अभी, उस वार में अभी कहते हैं कि उसका सबसे इंटेंस पीरियड है, क्योंकि इसराइल ने जो गाजा सिटी है उसको इवैक्यूएट करने का ऑर्डर दे दिया, साफ साफ ऑर्डर दिया है, और कहा है कि लोग उसको खाली कर दें। और यहाँ निगोशिएशन चल रही थी। अब जो है कतर ने ऐलान कर दिया है कि वो निगोशिएशंस जो हैं उनको कंटिन्यू नहीं करेगा, उसने कैंसिल कर दिया है। अब ये निगोशिएशन जो अमेरिका की ईमा पर, अमेरिका के कहने पर हो रही थी, अमेरिका ने जो पूरी डिटेल जो वो निगोशिएशंस की टर्म्स दी थी एंड कंडीशंस दी थी, उस पर गुफ्तगू होनी थी, क्या वो हो पाएगी? तो अब आप ये समझिए कि गाजा का जो मसला था वो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, क्योंकि अब इनकी जो सिक्योरिटी है, जो सफारतकार हैं पैलेस्टीनियन या हमास के जो ऑफिशियल्स हैं, उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर कौन कराएगा? ये एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरा क्या है, ये खुद मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं या जो शेखडोम्स हैं, उनके सिक्योरिटी पर भी अब सवाल खड़ा करता है कि इन्होंने जो इतना बड़ा बड़ा इन्वेस्ट कर रखा था डिफेंस में। जैसे महज 3-4 महीने पहले जून में जब इसराइल और ईरान की जंग चल रही थी, तो उस वक्त जंग खत्म होने से कुछ दिन पहले, शायद एक दिन पहले, ईरान ने जब अमेरिका की कतर में एयरबेस, अल उदैद एयरबेस पर जब हमला किया, तो उसने तकरीबन 2 डज़न मिसाइल्स फायर किए थे। उसमें से कतर वॉज एबल टू सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रॉय क्लोज टू 20 मिसाइल्स इन द एयर। लेकिन अभी जब इसराइल ने हमला किया है तो कतर ने उनके जो एंटी एयरक्राफ्ट गन थी या जो उनकी एंटी मिसाइल बैटरीज थी, उनमें किसी ने किसी से कोई फायर नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि सिर्फ एक कतरी जो फाइटर जेट था, इट टुक टू टू एयर टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। तो अब पता चल रहा है कि कतर में जो शेकडोन्स हैं या जो कतर के कंट्रीज हैं, यानी जो जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, उनकी सिक्योरिटी का क्या होगा?
एक और अहम बात यह है कि पिछले आप देखें पिछले 6-7 महीने में या बल्कि पिछले 2 सालों में इसराइल ने रीजन के एक नहीं मुतअद्दिद मुल्कों पर हमला किया। उसमें कतर जो है फाइनल है। उससे पहले लेबनान, फिर यमन, फिर सीरिया, अभी ट्यूनिस के जो एक उसमें पानियों में उसने जो गाजा फ्लोटिला जो है जा रहा था फ्रीडम के नाम से, उसके ऊपर हमला किया। और ईरान, तो तकरीबन 6-7 मुल्कों के ऊपर उसने पिछले 1 साल के अंदर या 2 सालों के अंदर अटैक किया है। तो अब जो है सिक्योरिटी डायनेमिक भी बिल्कुल चेंज होने जा रहा है। दूसरी बात यह है कि कतर में जो अभी हम जो आज इसराइल ने अटैक किया, उस वक्त अमेरिका ने एक शेल्टर इन प्लेस की एक जो है वो आ, उसने एक मतलब अपने जो शहरी थे जो अमेरिकन वहाँ रह रहे हैं उनको एडवाइस दी थी कि वो शेल्टर इन प्लेस जो है वो जाएं, और जो वहाँ पर शेल्टर है उसमें जाकर वो फॉर देयर ओन सेफ्टी। अब ये पता नहीं है कि अमेरिका ने कतर को भी जो है वो उसमें कॉन्फिडेंस में लिया था या नहीं लिया था। अगर अमेरिका ने कतर को कॉन्फिडेंस में लिया है तो फिर तो पूरी कहानी ही चेंज हो जा रही है। एक और अहम बात जो है वो ये कि अ, कतर की जो हमास की लीडरशिप है वो लार्जली उसने सरवाइव किया है, उसको किसी भी लीडर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन कहा जा रहा है कि उनके जो बाज जो जो उनके टॉप लीडरशिप थी उनके पास रिश्तेदार जो है उसमें मारे गए। इजरायली ऑफिसर्स ने बताया है कि जो स्ट्राइक थी, एयर स्ट्राइक थी, उसने जो हमास की टॉप लीडरशिप थी उसको टारगेट करने की कोशिश की थी। उसमें से खलील अल हया जो एक बहुत मशहूर हमास के लीडर हैं, और वो पहले गाजा में थे और अब काफी दिनों से कतर में रह रहे हैं। वो एग्जाइल में थे गाजा, आई मीन, और वो टॉप निगोशिएटर के तौर पर काम करते रहे हैं वो। और दूसरे लोग कहते हैं कि खालिद मशहल भी शायद वहाँ थे। इससे पहले अगर हम तारीख का जायजा लें तो हमें अंदाजा होता है कि पिछले तकरीबन 2 सालों में हमास की लीडरशिप के काफी बड़े बड़े लोग जो हैं वो अपनी जान खो चुके हैं।